आर डी शर्मा की साइज 1.2 है और पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट ड्राइंग डायग्राम्स, डायग्राम नहीं बनाना है, बहुत अच्छा बात है कि नहीं। डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। क्या बोला गया है, फाइंड करना है सर अपने को क्या, 10th स्क्वायर नंबर। सर 10th स्क्वायर नंबर मतलब कितना हुआ, 10 का स्क्वायर हुआ, मतलब क्या 10 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करें, निकालना है सर 6th ट्रेंगुलर नंबर। तो सबसे पहला बात कि सर किसी भी ट्रेंगुलर नंबर निकालने का जो हम लोग का जनरल फार्मूला था, मतलब nth टर्म निकालने का जो हम लोग का जनरल फार्मूला था वो क्या था, ट्रेंगुलर नंबर निकालने का फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 100% याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% इंपॉर्टेंट। चलिए कितना चाहिए, 6th ट्रेंगुलर नंबर, देयरफॉर 6th ट्रेंगुलर नंबर इक्वल टू, देखो 6 मतलब क्या, n बराबर 6, अगर 6 बोला गया है तो मतलब n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो सर यहां से हमको समझ में आएगा कि सर 6 का जब वैल्यू निकालना तो 6 इंटू, यहाँ पर क्या होगा 6 प्लस का 1 बाई 2, वैल्यू कितना होगा 6 इंटू 7, 6 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है, बाई 2। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना होगा 3, तो क्या होगा वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू कितना 21, और यही हमारा क्या 6th ट्रेंगुलर नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट नाउ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हटाएं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कैन अ रेक्टेंगुलर नंबर आल्सो बी अ स्क्वायर नंबर। सबसे पहले एक बात समझो, बेसिक बात समझो आप लोग, एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो सर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है ना, हाँ या ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है। और अगर हम लोग बात करें सर तो ये हम लोग का जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलो एक बेसिक से बात बताते हैं आपको। यहाँ जो क्वेश्चन बोला गया है कि कोई रेक्टेंगुलर नंबर, मतलब जो रेक्टेंगल का जो नंबर आएगा क्या वो स्क्वायर नंबर के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर ये काम करते हैं सर, यहाँ देखो 4 इंटू 4, अगर हम इसका एरिया निकाले, एरिया निकालने आता है आप लोग को, साइड स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16 होगा ना, जैसे इसको 4 का स्क्वायर बोल दिया, साइड स्क्वायर मतलब कितना हो गया तुम्हारा 16 हो गया, नहीं ना। और यहाँ पर अगर हम 8 सेंटीमीटर लंबा मान लिए लेंथ और 2 सेंटीमीटर मान लिए क्या ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी होता है, तो कितना होगा 8 इंटू 2 होगा, तो कितना हो गया 16। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो यही बात आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या हो सकता है, देखो तो यहाँ पर सोचना है, रटना नहीं है, सोचना है और समझना है, ठीक है। तो करते क्या है सर, एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं डिफरेंट शेप का, अगर हम इसको 9 मान लिए और इसको 4 मान लिए तो इसका एरिया कितना होगा, 9 इंटू 4 कितना होगा 36। अब 36 के बारे में सोचा जाए, अगर स्क्वायर के बारे में सोचा जाए, इधर स्पेस क्यों यूज कर रहे हैं, इधर स्पेस यूज करते हैं ना, बहुत जगह है बाकी इधर। अगर हम स्क्वायर मान लिए 36 है तो क्या 6 और 6 मान लिए ऑल साइड्स, तो क्या इसका एरिया उतना ही होगा, क्या होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना। तो क्या दोनों का बराबर आया, नहीं आया क्या। तो पहला का आंसर क्या है, यस। कैन अ रेक्टेंगुलर नंबर आल्सो बी अ स्क्वायर नंबर, यस यस। यस के बाद लिख लीजिएगा यस अ रेक्टेंगुलर नंबर आल्सो बी अ, इसके बाद क्या लिखिएगा, यहां से लेके यहां तक एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। रेक्टेंगुलर नंबर को बोल देते सर रेक्टेंगुलर नंबर इक्वल टू सर क्या 9 इंटू 4 इक्वल टू 36, एंड स्क्वायर नंबर जो होगा इक्वल टू क्या कर दे सर 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। तो क्या बात समझ में आया आप लोग को। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें इसी का, सेकेंड अगर एग्जाम्पल लिखना चाहिए तो पहला हो गया सर, पहला हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो रेक्टेंगुलर नंबर में क्या लिखिएगा, रेक्टेंगुलर नंबर में क्या लिख सकते हैं बताइए। ये वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं कितना 8 इंटू 2, और स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा सर इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा कितना होगा 16, और भी कितना हो गया तुम्हारा 16 हो गया। तो क्या लॉजिक समझ में आया आप लोग को। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन, यस के बाद कोमा, उसके बाद सेम टू सेम ये वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद दो एग्जाम्पल है, खटाखट डू इट फास्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए,
कि क्या सारा रेक्टेंगुलर नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे 3 इंटू 2 6 होगा, तो क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, जैसे 4 इंटू 4 16 हुआ, तो 8 इंटू 2 भी 16 हुआ, दोनों बराबर हो गया। तो सारा रेक्टेंगुलर नंबर और सारा स्क्वायर नंबर रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? आइए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो इजी था, आराम समझ में आ गया। अगर सेकेंड का बात करें हम लोग, मिटा दें इसको, लिख लिए। चलिए एवरीवन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कैन अ ट्रेंगुलर नंबर ऑल्सो बी अ स्क्वायर्ड नंबर। सबसे पहला बात, ट्रेंगुलर नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। फिर से वही बात है कि कोई ऐसा नंबर बताइए ट्रेंगुलर नंबर जो कि स्क्वायर नंबर भी हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। जैसे आप लोग देखे हैं कि सर 16 बराबर 16 हुआ, 36 बराबर 36 हुआ, तो कुछ ऐसा वैल्यू बताइए कि जो 6 हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए, स्क्वायर नंबर भी और ट्रेंगुलर नंबर भी इक्वल हो जाए। अब चलो यहाँ पर ना कुछ सेटिंग करके देखना पड़ेगा कि क्या बात मान सकता है। इसीलिए आप लोग को 1 to 20 तक हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करवाने के बोले थे, है ना? किए हैं आप लोग याद? नहीं किए होंगे तो याद कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको बनाना है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो हम यहाँ पर एन का कुछ वैल्यू डालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। एक बार बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे बेसिक जो पहला कंडीशन बनेगा ना, अगर हम एन बराबर 1 डालते हैं, क्या डाले? एन बराबर 1 डाले, तो देखो तो वैल्यू कितना बनेगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2। तो क्या वैल्यू आएगा सर? 1 इंटू ये क्या होगा, 2 बटा कितना, 2, तो 2 से 2 कट गया तो वैल्यू 1 आएगा ना। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। यानी पहला तो कंडीशन बनी, वही मिल गया 1, कि सर 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1। तो सर पहला क्या हुआ सर? फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर। ये क्या है हमारा? इट इज फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर। फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर बराबर इतना, एंड फर्स्ट स्क्वायर नंबर ये क्या है तुम्हारा? फर्स्ट स्क्वायर नंबर बराबर 1 का स्क्वायर, 1। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। तो आंसर क्या होगा? यस। क्या लिखिएगा? यस, कोमा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ठीक है? उसके बाद एग्जांपल डाल दीजिएगा ये वाला। आइए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या बोला गया है, अभी कोई नहीं लिखेगा, समझेगा सब कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समझ में आ गया ना? अगर हम एक काम करते हैं सर, हमको याद है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर सर ऐसा कुछ करे कि यहां पर डाल दो 8 और यहां पर डालो 8 प्लस का 1 और इसको डिवाइड करो 2 से, तो वैल्यू क्या बनेगा? 8 इंटू 8 प्लस 1 9 बाई 2, ये कटेगा 4 से, कितना आ गया? 4 इंटू 9 36 आया। क्या क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है। तो सर यहां समझ में आया कि सर जो एट्थ, क्या लिखिएगा यहाँ पर? एट्थ ट्रेंगुलर नंबर जो होगा, कौन सा? एट्थ ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर नंबर जो होगा वो कितना होगा? 36 होगा। एंड सिक्स्थ स्क्वायर्ड नंबर जो होगा वो कितना होगा? 36 होगा। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, जो कि खुद से करके लाना है आप लोग घर से। ये होमवर्क रहेगा छोटा सा, आप लोग वेरीफाई खुद से करेंगे। हम लिख दे रहे हैं 49th ट्रेंगुलर नंबर। ट्रेंगुलर नंबर, ये 49 ट्रेंगुलर नंबर क्या ट्रेंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो किसका होगा? ये आप लोग का छोटा सा रहेगा होमवर्क, वेरीफाई करके लाना है घर से। चलिए पहले लिख लीजिए, क्या बात समझ आया आप लोग को? ठीक है, चलिए लिखिएगा और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 8 ट्रेंगुलर नंबर के बाद ना यहाँ से लिखिएगा ये वाला चीज़, है ना? तो फार्मूला है हम लोग का, इसका यहाँ से लिखिएगा, है ना? इक्वल टू को हटा देते हैं। यस, अब कर लीजिएगा। 6 स्क्वायर नंबर ये सही है। और आप लोग करेंगे कमेंट, जो भी देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए आप लोग, और जब समझ में आ रहा है तो जो होमवर्क दिया गया उसको कमेंट भी करना है। क्वेश्चन की तरफ आइए, शानदार क्वेश्चन से मिलते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसे नहीं कि टेंशन में आ गया सर क्वेश्चन क्या है, बाप रे। पहले क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? राइट फर्स्ट फोर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
पहला तो बोला गया सर कि हमको सिर्फ 4 ही नंबर लिखना है सर, ठीक है सर। राइट द फर्स्ट 4 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विथ डिफरेंस 4, ठीक है सर। डिफरेंस 4 का मतलब समझ में आता है आप लोग? ऐसा 2 नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 4 का हो। जैसे मान लो कि सर यहाँ पर 5 और ये है 9, तो अगर 9 में से 5 को आउट किए तो वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, ही ना होगा। तो ऐसे 2 नंबर का आपको सोचना है जिसका डिफरेंस 4 हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि अगर 8 में से हम 4 को आउट करें तो वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो 8 और 4 ऐसा 2 नंबर हो गया जिसका डिफरेंस 4 होगा, ठीक है सर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि राइट द फर्स्ट 4 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विथ डिफरेंस 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोइंग ऑर्डर्स। अच्छा जी, हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है 1 2 3 4, हमको 4 तक लिखना है तो 4 तक जाकर छूट जाएंगे, है ना। हमको 4 तक लिखना है तो 4 तक जाकर छोड़ देते हैं उसको। आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द प्रोडक्ट एंड राइट द नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स। आइए इसको सिखाते हैं आप लोगों को जबरदस्त तरीका से। देखो हमारे पास कोई नंबर 1 है ना, तो लिखिएगा द टू नंबर विथ डिफरेंस कितना? 4। द 2 नंबर विथ डिफरेंस 4। पहला नंबर कितना लेना है? 1 लेना है। और करना क्या है? फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करना है ना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसका डिफरेंस कितना हो? 4 का हो। तो 1 में 4 ऐड कर दो, सीधा बात, कितना होगा? 5 होगा। तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। क्या बात समझ में आ रहा है? स्टार्ट तो 1 से किए ना। 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 में 4 ऐड करो, कितना होगा? 6 होगा ना। देखो अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो काम करते हैं 2 में अगर हम 4 को ऐड करें तो 6 मिल जाएगा ना। तो नंबर तो पहला दिया हुआ है 2, उसमें 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अंतर कितना का आएगा? डिफरेंस कितना का आएगा? 4 का आएगा। तो 2 इंटू 6 कितना होगा? 12 हो गया। नेक्स्ट 3 इंटू कितना करेंगे बताइए? 4 ऐड करना है तो 7 होगा ना। तो कितना हो जाएगा बताइए? 21 होगा। 4 इंटू 4 में 4 ऐड कर दो, कितना होगा? 8। 8 इंटू 4 कितना होगा? 32। ये देखो 4 तो लिख दिए सर। इस पैटर्न को समझ के हमको लिखना अगला 3 है ना, 1 2 और 3 लिखना है। तो यहाँ लिखें, कोई दिक्कत? अब बताओ 4 तक तो हो गया, तो क्या करोगे? 5 इंटू कितना करोगे बताओ तो? 5 में 4 ऐड करना है तो 9, तो कितना हो गया? 45। अगला होगा 6, यही ना। तो 6 इंटू 6 में कितना ऐड करना है? 4, तो 10। वेरी गुड, 60 हो गया। अगला बताएं आप लोग खुद से बताएं। 7 इंटू कितना? 11। 7 में 4 ऐड करना है ना, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 77 हो गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन को और किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं ये समझते हैं, ठीक है। जब कोई भी नंबर में डिफरेंस 4 का हो तो एक हम लोग का जो nth टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट निकलेगा वो क्या निकल सकता है? ये देखिए आप लोग, n इंटू एन प्लस का 4। चलिए वेरीफाई करते हैं। अगर सर n बराबर 1 डाले तो वैल्यू कितना आना चाहिए वहां पर बताइए? 5 आना चाहिए ना। तो चेक करो कि क्या होगा वैल्यू। 1 इंटू 1 प्लस का 4, तो कितना होगा वैल्यू? 1 इंटू 5, क्या 5 बना? n बराबर अगर 2 डालते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा? 2 इंटू n पर क्या डालना है? 2 डालना है ना। कितना होगा? 2 प्लस का 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 इंटू 4 2 जा, सॉरी 2 प्लस 4 6, क्या 12 है वहाँ पर? बिल्कुल बात मान रहा है। n बराबर 3 डालिए तो वैल्यू क्या बनेगा? 3 इंटू 3 प्लस का 4, कितना होगा? 3 इंटू 3 प्लस 4 कितना? 7, 21 बना। तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारा निकल सकता है। इसका एक और तरीका है, वो भी देख लो। क्या तरीका है ये देखिए। इसका जो एक सिंपल से जो फंडामेंटल बनेगा, इस वाले भाई साहब का जो बनेगा, हम ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा क्या किया गया है। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या बनता है कि सर हम एक काम करते हैं, दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 5 बटा 2 कर लेते हैं और इसको स्क्वायर करके -4 कर लेंगे। इससे भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा। चेक करो तो क्या बन रहा है? 1 प्लस 5 6, 6/2 ही ना, का स्क्वायर करना है और माइनस करना है कितना? 4, तो कितना होगा? 3 होगा ना ये। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस का 4 आया, तो क्या आया? 9 माइनस का 4 इक्वल टू क्या? 5 आया। तो एक काम कर सकते हैं, हमको दिख रहा है सर 1 और 5, तो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 2 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, स्क्वायर करके -4 कर लेंगे। -4 कर रहे हैं ना। यहाँ भी मैं क्या करेंगे? 3 प्लस 7 बटा 2 स्क्वायर -4। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, ये लिख लीजिए आप लोग, ये वाला लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए और इसको जरूर लिख लीजिएगा। बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीवन।